अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम फ़ायज़ा नास। लास्ट वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर करी थी उसमें मैंने आज की वीडियो से रिलेटेड का फ़र्स्ट पार्ट किया था। तो फर्स्ट पार्ट अगर किसी ने नहीं देखा तो वो प्लीज़ आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूँगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। और अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था वीडियो के एंड में कि हम जाएंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो 7 वंडर में से एक वंडर है दुनिया का, और इसकी बड़ी अहमियत है न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा जो है वो इसलिए ही ज़्यादा न्यूयॉर्क की स्पेशलिटी है क्योंकि इसमें जो है वो 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से एक वंडर जो है वो यही है। इस वजह से बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है इस स्टेट की अमेरिका में। और दूसरा ये कि ये बहुत बड़ा जो है वो स्टैचू है जो कि अमेरिका की अलामत के तौर पे भी जाना जाता है। और अमेरिका में जो है वो 100 साल तकरीब जब हुई थी आज़ादी की, तो उस मौके पर फ़्रांस ने इसको बतौर तोहफ़तन अमेरिका को दिया था। इजहार दोस्ती करते हुए एज़ अ गिफ्ट जो है ये वंडर दिया गया था जो कि कॉपर का बना हुआ है। 1886 में जो है इसे हडसन रिवर, जो इसको मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये जो रिवर अभी आप जो देख रहे हैं ये हडसन रिवर कहलाता है, और ये रिवर जो है न्यूयॉर्क को न्यू जर्सी से कनेक्ट भी करता है। तो ये यहाँ पर हडसन रिवर पर लगाया गया था। और अगर आप गौर करें तो इस जो स्टैचू है उसमें एक ख़ातून है, जो एक लेडी है, वो खड़ी हुई और ढीले ढाले से कपड़े पहनी हुई है। दूसरा ये कि उसके सर पे, अभी आप देखेंगे वीडियो में आगे भी, उसके सर पे जो है वो 7 कोने वाला एक ताज बना हुआ है। तो उसकी क्या हिस्ट्री है और उसका क्या जो है मतलब मोटिव है, तो उसकी पीछे ये है कि ये जो है 7 ओशन को रिप्रेजेंट करता है और 7 बर्रे आज़म, जो कि 7 बर्रे आज़म और 7 समंदर जो हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। ये जो इसका ताज है और जो कोने इस पे बने हुए हैं वो 7 बर्रे आज़म और 7 समंदरों को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके एक हाथ में जो है वो मिशाल है, और वो जो मिशाल है वो कॉपर की बनी हुई है और उस पे सोने की पतरी लगी हुई है। तो ये बेसिकली जो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, और इस स्टैचू का जो इनर स्ट्रक्चर है वो आयरन से बना हुआ है, और जो इसका आउटर स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है कॉपर से। तो बेसिकली 7 वंडर होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा अहमियत है इसकी। और इस लिबर्टी को अगर आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी को करीब से देखना चाहते हैं तो यहाँ से फेरी चलती है जो कि आपको इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के करीब ले जाती है। तो आई वेंट टू द आई थिंक सो 2 years ago, क्योंकि मुझे फेरी में जाने से मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है तो मैं ज़रा अवॉइड करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स आने लगती हैं। बट आई वेंट टू द लास्ट 2 years ago। तो बहुत खूबसूरत है, करीब से आप जाके इसको देखें अगर इफ़ यू विल कम इन टू न्यूयॉर्क और इफ़ यू हैव अ प्लान, तो बहुत खूबसूरत है। और न्यूयॉर्क की जो मैं कहूँ कि एक अहमियत जो है वो इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो कि शायद दूसरे स्टेट्स में ना हो, लेकिन अमेरिका के बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें इस तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और स्काई क्यूपर्स वगैरह चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बिज़नेस हब और ये वो। बट लेकिन न्यूयॉर्क ऐसा वाहिद स्टेट है कि मैं उसको कह सकती हूँ कि अगर तो अमेरिका की जान न्यूयॉर्क है और न्यूयॉर्क की जान जो है वो मैनहट्टन है। तो मैनहट्टन में आपको सारी वो चीज़ें मिलेंगी, यानी हर वो चीज़ जो आप अपनी न्यूज़पेपर्स में या अपने जो है वो टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख रहे होते हैं कि स्टॉक मार्केट, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन सी। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि हर चीज़ है और बहुत सारी चीज़ें हैं देखने वाली भी, और एक वंडर होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है। तो दूसरा ये कि ये राइड अगर आपको लेनी है तो आपको मतलब सुबह जल्दी आना पड़ता है क्योंकि 5 बजे या 6 बजे इसका टाइम ख़त्म हो जाता है। लेकिन अभी जस्ट फॉर दिस पेंडेमिक अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी ये बंद है, अभी यहाँ से कोई फेरी नहीं जा रही। लेकिन जब रेगुलर डेज़ थे तो मतलब स्पेशली समर में, क्योंकि विंटर यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, तो विंटर में तो बहुत कम ही लोग मेरे ख़्याल से जाते हैं। तो समर ही यहाँ होता है जिसमें लोग निकलते हैं, एंजॉय करते हैं, तो इस तरह की राइड्स भी इंजॉय करते हैं। तो अभी फ़िलहाल आप मेरे सराउंड देख रहे हैं, ज़ैनब और ज़यान भी इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी देर से हम लोग गाड़ी में बैठे हुए ही आपको डिटेन करने की कोशिश कर रहे थे और काफ़ी ये थक गए थे। तो यहाँ पर मतलब सिटी में मैं अगर बात करूँ डाउनटाउन की, तो यहाँ पर सबसे बड़ा इशू यही है कि यहाँ जगहें बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लेसेस हैं देखने वाले, क्राउडेड
क्राउडेड और शॉपिंग मॉल्स ईच एंड एवरीथिंग, बट लेकिन यहाँ पार्किंग का बहुत इशू है, तो पार्किंग नहीं थी, तो इस वजह से कहीं उतरना और करीब से किसी चीज़ को दिखाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इस पेंडेमिक की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें बंद थी, तो इस वजह से भी। लेकिन यहाँ पर हम लोग उतरे थे, तो मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, हम लोग आए थे, तो बच्चे थोड़ा सा वार्म अप भी हो गए थे, काफ़ी देर से बैठे हुए थे, तो ये इंजॉय कर रहे थे। और वेदर भी आज बड़ा खूबसूरत था, लेकिन गर्मी थी। ऐसा नहीं है लोग समझते कि अमेरिका में गर्मी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर भी मंथ में कुछ वीक्स ऐसे होते हैं कि बहुत सख्त किस्म की गर्मी होती है, यहाँ पर रहने वालों के लिए भी बहुत सख्त होती है। और मेरे ख़्याल से इस साल ही और ये पूरे ईयर में जो है वो पूरी दुनिया में ही गर्मी की शिद्दत शायद एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर और हर साल से ज़्यादा ही हुई है। तो यहाँ पर भी इस साल गर्मी की शिद्दत जो है वो पिछले साल से ज़्यादा ही है। तो बस अल्लाह पाक की पेंडेमिक ख़त्म करे, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी शेयर करूँ, अपनी वीडियो में अपने साथ दिखाऊँ। लेकिन वही बात है कि अभी इस पेंडेमिक की वजह से जैसे हम टाइम स्क्वायर नहीं जा सके। टाइम स्क्वायर इज़ वन ऑफ द माई फेवरेट प्लेस मैं कहूँगी मैनहट्टन में, क्योंकि जब भी आप ऐसे सोचें कि आप बोर हो रहे हैं या आपको कोई क्राउडी और आपको थोड़ा कुछ माइंड रिफ़्रेश करना है, तो वहाँ आप चले जाएं। बहुत सारे चीज़ें हैं, बच्चों के लिए भी प्लेसेस मिल जाते हैं। खाना वगैरह नहीं खा पाते हम लोग क्योंकि हलाल का यहाँ इशू हो जाता है, बट लेकिन शॉपिंग है, इतनी चहलकदमी और इतना कुछ क्राउडेड और इतना जॉयफुल सा लगता है, तो बंदे का थोड़ा माइंड रिफ़्रेश हो जाता है। लेकिन इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियो में जब ये पेंडेमिक सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, तो हम शेयर करेंगे। तो अभी थोड़ा सा बच्चों ने यहाँ से राउंड थोड़ा भाग दौड़ कर ली है, तो ये खूबसूरत व्यू जो है वो थोड़ा इंजॉय कर लिया है। चीज़ें हैं जो आपको दिखानी है। ब्रुकलिन ब्रिज जो कि आप लोगों के साथ मुझे लाजमी शेयर करना है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने रात के टाइम वीडियो शूट की थी, तो रात के टाइम और वैसे ही इतना क्राउड नहीं था, तो आप लोगों को ठीक से समझ नहीं आई होगी। तो अभी हम जाएंगे ब्रुकलिन ब्रिज की तरफ, जो कि बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा और बहुत सारी मूवीज़ में, फ़िल्मों में आपने देखा होगा, तो इंशाल्लाह वो भी मैं शेयर करती हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रुकलिन ब्रिज की तरफ। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं ब्रुकलिन ब्रिज के पास। आप देख सकते हैं ब्रुकलिन ब्रिज एंड मैनहट्टन सिविक, यहाँ लिखा हुआ भी था साइन बोर्ड पे। तो ये है ब्रुकलिन ब्रिज, जिसको आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर और न्यूज़ में और फिल्मों में देखा हुआ होगा, हॉलीवुड बॉलीवुड में स्पेशली। तो न्यूयॉर्क में जो ये ब्रिज है विच इज़ वेरी वन ऑफ द ओल्ड ब्रिज, तो इसलिए भी इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत एक कदीम ब्रिज की अहमियत रखता है। दूसरा ये कि ये ब्रिज जो है वो मैनहट्टन को ब्रुकलिन से मिलाता है, या आप ये कह सकेंगे ब्रुकलिन को मैनहट्टन से मिलाता है। तो इसलिए ये ब्रिज जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है और काफ़ी खूबसूरत भी है। और दूसरी बात ये कि इस ब्रिज को जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है क्योंकि ये ब्रिज काबिल दीद है, या मैं कहूँ कि देखने के बहुत काबिल है। और यहाँ पर काफ़ी सारे जो है वो टूरिस्ट और वन ऑफ द
बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट भी आप कह सकते हैं इसको ये है। ये ब्रिज अगर कोई न्यूयॉर्क आता है तो वो लाजमी इस ब्रिज को विज़िट ज़रूर करता है, और मैं भी आपको रिकमेंड करूँगी कि कभी आप आएँ तो ये ज़रूर देखें, क्योंकि वाकई ये बहुत खूबसूरत है और काफ़ी कदीम भी है और काफ़ी मज़बूती से बना हुआ है। आप देख सकते हैं वीडियो में कितना इसको जो है वो मतलब अच्छी तरीके से बिल्ड किया गया है। दूसरा ये कि इसको दो पार्ट में इसलिए डिवाइड किया गया है कि वन पार्ट जो है जो ऊपर अभी आपको बताऊंगी मैं, वहाँ पर जो है आप वॉक कर सकते हैं, इस व्यू को एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ से आप सिटी का जो है वो पूरा व्यू कर सकते हैं, ठीक है। और स्पेशली रात के टाइम तो जो है वो बहुत ज़्यादा लाइटिंग होती है, तो रात के टाइम इसका व्यू और भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो ऊपर का जो हिस्सा है वो है बाय वॉक के लिए, जो लोग इसको जो सिर्फ इस व्यू को देखने आते हैं और इस व्यू को एंजॉय करने आते हैं और इस ब्रिज की खूबसूरती को देखने आते हैं, तो बाय वॉक ही रखा गया है। जैसे कि आप लोगों को ऊपर दिख रहा होगा, लोग काफ़ी सारे हैं अभी भी, तो उन लोगों के लिए है। और नीचे जो है वो मतलब जो गाड़ियाँ ड्राइव करते हैं, मतलब रोड है आप ड्राइविंग के लिए यूज़ करते हैं, तो इसलिए क्योंकि इसकी अहमियत इसलिए है तो इसलिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो एनीवेज़ अभी हम लोग कर रहे हैं एग्ज़िट ब्रुकलिन ब्रिज से। तो अब हो गया है काफ़ी टाइम और माशाल्लाह काफ़ी देर घूमे हम, और आपको भी मैंने अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई, जगहें दिखाई हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपने भी इंजॉय किया होगा मेरे साथ वीडियो में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने पीने की तरफ। तो खाने पीने के लिए, क्योंकि यहाँ रहते हुए सबसे बहुत बड़ा मसला मैं जो कहूँगी बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे फ़ेस करने को मिलता है और शायद हर मुस्लिम को मिलता होगा कि यहाँ हलाल फ़ूड का थोड़ा प्रॉब्लम आता है हमें। ऐसा नहीं कि हलाल फ़ूड नहीं, बहुत है, लेकिन इतना मतलब कुछ स्पेसिफ़िक जगहें हैं, कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें होती हैं जो हम इजीली एक्सेस कर पाते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि रेस्टोरेंट अच्छा है लेकिन हलाल नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग नहीं खा सकते। और अभी इस पेंडेमिक की वजह से सब चीज़ें जो हैं वो आउटडोर कर दी गई हैं, रेस्टोरेंट्स, बार्स एंड एवरीथिंग इट्स आउट ऑफ बिजनेस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। एवरीथिंग इज़ गोज़ आउट और सब लोग बाहर ही बैठ के खा रहे हैं, और जो भी होता है मतलब बाहर आउटसाइड ही ईटिंग और सब कुछ हो रहा है। तो हमने भी खाया था, क्या वो मैं आपको दिखाती हूँ। हमने खाया था जैरो, इसको कहते हैं जैरो, और ये शवरमे के साथ बना हुआ जैरो है। जो इसमें चिकन है वो शवरमा वाली चिकन है, और ये जो आप देख रहे हैं साइड में ये फलाफिल है। तो हमने ये खाया था खाना, और अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, काफ़ी घूमा फिरा आप लोगों के साथ, बहुत सारी बातें की। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, और मुझे इंस्टा पे आप फॉलो करना मत भूलिएगा। मेरा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अंटिल देन नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।